हमारे नेता राजनीतिक माफिया हैं। ये नीतीश जी, तेजस्वी जानते हैं ये कौन? ये भस्मासुर लोग हैं। कौन लोग हैं? भस्मासुर। अखिलेश के सरकार में एसपी साहब गोली मार दिए गए, दरोगा जी गोली मार दिए गए, तो ये अखिलेश का सरकार समझते हुआ का? योगी जी का सरकार चाँप दैया ठीक हो जाइए सब लोग। हम नीतीश जी को चुनौती दे रहे हैं कि 36% आबादी वाले को 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तैयार करो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर जगह भाजपा के साथ रहेगी, लेकिन बिहार में उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर आप अपने जातिगत जनगणना में जो रिपोर्ट पेश किया है आपने, अगर उसमें आपने बताया है कि 36% यहाँ बिहार में अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, तो 2025 के विधानसभा के चुनाव में मेरा अनुरोध है, तमाम 36% अति पिछड़े समाज का अनुरोध है कि 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी अति पिछड़े समाज के बच्चे को बना करके चुनाव लड़ने का कार्य करिए। अगर राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री अति पिछड़े में से बनाने का, या राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोप, चौधरी और राय को अगर बनाने की घोषणा करते हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। बिहार के लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में सबसे ज्यादा IAS, IPS और PCS बिहार से हैं। सबसे ज्यादा IAS, IPS और PCS बिहार से हैं। और सबसे ज्यादा अगर ज्ञान किसी के पास है तो बिहार में है। यहाँ का एक अनपढ़ लड़का भी ऐसे आविष्कार कर देता है कि वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा जाता है। ये बिहार में वो पोटेंशियल है। बिहार के नेता बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जिस दिन ये यहाँ के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चालू कर देंगे, इनकी अच्छी शिक्षा के बारे में सोचना चालू कर देंगे, इस बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर पढ़ाई चालू हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ ये बिहार पूरे दुनिया में एक सितारा बन के चमकेगा। वंदे भारत समाचार, मैं हूँ आपके साथ कृष्ण कुमार केसरी। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के भगंदा गाँव में उपस्थित हूँ, जो कि भगंदा का जो पोखरा है, यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हीं के पुत्र जो हैं अरविंद राजभर जी हैं, जो कि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है राजनीतिक गलियारों में तो भूचाल आ जाता है, जो कि उन्हीं के पुत्र हैं, जो कि बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो बिहार का दौरा करने का उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनसे जानना है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में हर जनपद में जाकर के जन जागरण फैला रही है, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। जो यहाँ की सरकार है इनका हिस्सा लूट रही हैं, उसको बताने का काम कर रहे हैं। और इनसे ये कहा जा रहा है कि जब जागो तभी सवेरा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ रहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके हिस्से अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, और आपके हिस्से और अधिकार की लड़ाई लड़ करके जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हों, इनको बाकायदे सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दे करके इनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और इनको भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग हर जनपद में घूम करके इस चीज़ का जन जागरण फैला। जब आपकी पार्टी जब जाति पर करती है, तब जाति पर हमला होता है, तो ओम प्रकाश राजभर कहाँ छिपे रहते हैं? ऐसा है कि जब हमला होता है तो हम छिपे नहीं रहते हैं। जनता के बीच में, यहाँ की जनता जो जनार्दन राजभर समाज है, यहाँ के लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, ओम प्रकाश राजभर तक मिलने तक नहीं आए, क्यों? इस चीज़ की जानकारी अगर हम लोगों के पास होती है, तो जिस प्रकार से कार्यक्रम की जानकारी हुई और जानकारी के दरमियान हम लोग उपस्थित हुए, जानकारी जो होती है तो यथाशीघ्र वहाँ स्थानीय जो लीडरशिप होते हैं, संगठन का विस्तार इसीलिए किया जाता है कि अकेले ओम प्रकाश राजभर कहीं नहीं ज़्यादा जगह पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हर स्टेट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 9 स्टेट में संगठन चलाती है। बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश सदस्य जी हैं, जो भी छोटी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं तो एक प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी का दूत समझ करके उनको भेज दिया जाता है कि आप जाइए, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, हम लोग के स्तर तक का कोई मामला होता है, तो उस चीज़ को किया जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार बक्सर में कार्यक्रम करने आया हुआ था। कार्यक्रम करके मैं वापस जा रहा था तो एक राजभर बस्ती में मारपीट हो गई थी, और मारपीट के दरमियान वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। मुझे जानकारी हुई, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा, और पहुँच करके जब तक मामला शांत नहीं हो गया, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो गई, जिन लोगों ने राजभरों के घर जलाए थे, जब तक उन लोगों को जेल नहीं भिजवा दिए, तब तक हम उस गांव से निकलने का काम नहीं किए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ जनाधार है, जो कार्यकर्ता हैं, जहां भी छोटी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, वहां पर हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को, जिले के पदाधिकारियों को भेज करके वहां के उस घटना की पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद यहाँ के बड़े आला अधिकारियों को बता करके उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि न्याय संगत कार्य हो। अगर गलत होता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
या फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित होता है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश से हमने 3 कमेटी भेजा हुआ था। हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी, शालिक यादव जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम इस घटना में भेज करके उदय जी के साथ परिवार से मुलाकात करवाए थे और परिवार के साथ मुलाकात करवा करके उनके जो भी उस घटना के बाद जो कार्रवाई की गई थी इसकी पूरी जानकारी ली गई थी। और जानकारी के बाद हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि घटना में जो भी लिप्त लोग थे ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई। भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और दवाई। यहाँ उसी चीज़ पर राजनीति होती है, लेकिन वोट इनका लिया जाता है और वोट लेने के पहले इनको दारू मुर्गा मछली पैसा दे करके इनको भरमाया जाता है, इनका वोट लिया जाता है और वोट लेके सरकार बना करके अपना कल्याण किया जाता है। अभी जातिगत जनगणना की बात बार बार हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से चिल्ला रहे थे। यहाँ भी आकर के जब गांधी मैदान में हम लोगों ने कहा, हमारे नेता ने चुनौती दिया नीतीश जी की सरकार को कि अगर 1 हफ्ते के अंदर जातिगत जनगणना के लिए अगर आप आदेश नहीं देते हैं तो दूसरा कूच हमारा रैली नहीं हमारा बल्कि रोड मार्च होगा और पूरे बिहार में निकाला जाएगा। लेकिन ये घोटालेबाज लोग, कोई चारा घोटाला कर रहा है, कोई दवाई घोटाला किया है, कोई इक्विपमेंट घोटाला किया है। ऐसे घोटालेबाज लोगों ने जातिगत जनगणना का ड्रामा करके तमाम वंचित वर्ग जो राजनीति में सक्रिय नहीं थे ऐसे लोगों की गणना न करके सर्वे करके खाली मन चाहा जैसे भी रेशियो निकालना व निकालने का काम किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस चीज पर आकर के खड़ी हुई है। अगर नीतीश जी की सरकार और लालू जी की गठबंधन की सरकार अगर जातिगत जनगणना में घोटाला किए हैं तो इस घोटाला का पर्दाफाश होना चाहिए और एक्चुअल जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में, इस प्रदेश में जो भी वो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अति दलित समाज के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जिसकी जितनी संख्या है वो एक्चुअल संख्या उजागर करना चाहिए जिससे उनकी हिस्सेदारी हो सके। आपकी पार्टी जो आपके पिताजी अखिलेश कुमार यादव के साथ गठबंधन में थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं मिलेंगे। अपना सत्ता सेकने के चक्कर में, रोटी सेकने के चक्कर में वोटरों को मुठ बनाने का काम करती है आपकी पार्टी। नीतीश जी से नहीं पूछते हो क्या जाकर के? नीतीश तो सदन में जाके खड़े हो कहे थे, तेजस्वी के सामने कहे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम बिहार में खड़े हैं, यूपी चलो, यूपी समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज़ है। बिहार में खड़े हैं। ये प्रश्न तो उन लोगों से पूछो कि जो लोग जनता का वोट लेकर के ये प्रण सौगंध खाते थे, ऐसे लोग आज मलाई काट रहे हैं। पहले तो जनता को जवाब उन लोगों को देना चाहिए। यहाँ ना हमारा विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना सरकार हमारी है। तो जिसको जिससे लाभ लेना है, इस जनता को लाभ नीतीश सरकार से चाहिए होगा। तो नीतीश पहले इस चीज़ की पुष्टि करें कि उन्होंने जो कहा था सदन के अंदर, संवैधानिक जहाँ पर बोले जाते हैं, सारी चीज़ें नोट डाउन होती हैं, पहले उसकी तो पुष्टि कर दें कि नीतीश जी बताओ तुम क्या किए हो। और तेजस्वी यादव इस बात को कह दें, तेजस्वी यादव इस बात की पुष्टि कर दें, इस भोली भाली जनता का वोट लेकर के जिस तेजस्वी यादव ने उसी सदन में कहा था कि ये घोटालों की सरकार है, नीतीश सबसे बड़े घोटाले हैं, ये पलटू चाचा हैं, तो पलटू चाचा और वो हमारे भाई साहब, ये पहले दोनों लोग पुष्टि कर दें कि जिस जनता का वोट लेकर के अपनी सरकार बनाए हैं, इस जनता को क्या दे रहे हैं ये लोग। ये आज तक जब कोर्ट साबित नहीं कर पाई मुख्तार अंसारी को लेकर के, तो मेरी हैसियत क्या है यार? कोर्ट और कानून से बड़ा अरविंद राजभर थोड़ी है। जिस दिन ये कोर्ट साबित कर देगा कि अब्बास अंसारी गुंडा है, माफिया है, उसी दिन हम ये समझ लेंगे कि हमारा जो दिया हुआ टिकट था वो गड़बड़ था। इसकी चिंता कृपया आप न करें। वो कोर्ट का काम है, कानून का काम है, और संविधान के 395 अनुच्छेद में अगर कहीं से कोनो टेक्निकल फॉल्ट मिल जाता है, जिस दिन कोर्ट साबित कर देगा उस दिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना स्टैंड ले लेगी। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आप क्या समझ रहे हैं? ये बिहार में हैला सबसे ज़्यादा गुंडा और माफिया तो ये समय नीतीश के साथे हुआ, तेजस्वी के साथे हुआ। उनसे तो ना पूछ बजा करके दोनों से पूछा यार। हम तो चाहते 2-4 लोग अइतन हमरे यहाँ के मंत्री जो है उनसे पूछते हैं। अरे हम चाहते ला कि 2-4 थे वो ऐसा लोग हमारे साथे आ जाए ताकि हमारे लोगों का हौसला बढ़ जाए कि अगर कोई सतावत हो तो जैसे हमारे नेताजी बोलते हैं ना कि गब्बर सिंह एक बार डायलॉग बोला था कि यहाँ से दूर कैसे बोलता है, वहाँ से कई कोस दूर, और कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है बेटा शांत हो जाए, गब्बर सिंह आ जाएगा। हमारे नेता से बड़ा माफिया के है भाई, हमारे नेता राजनीतिक माफिया हैं। जैसे भी अभी आप पत्रकार महोदय कहे ना कि ओम प्रकाश राजभर का नाम आते ही देश के राजनीति में भूचाल आ जाता है, तो उसी प्रकार से हमारे नेता राजनीतिक माफिया हैं।
अभी नेता छोड़ी आज बिहार आल है, पूरा बिहार हिलत बा कि अरविंद राजभर चैनपुर पहुंच गया है। क्या होने वाला है बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता में सहभागी बनी बिहार में, ये व्यवस्था किया जाएगा कि बिहार में कक्षा 1 से लेकर MA तक बिना पैसे में पढ़ाने की व्यवस्था, और बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में अटल आवासीय विद्यालय का गठन करवाया गया है, जहां पर वही पढ़ाई होगी जो अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, वही व्यवस्था बिहार में लागू करा करके जितने गरीब और मजदूर के बच्चे रहेंगे इनको अच्छी पढ़ाई दे करके, और बिहार में भी बनारस के लालपुर के तर्ज पर बिहार में भी हर जनपद में IAS PCS कोचिंग सेंटर फ्री में खोल करके यहाँ के बच्चों को वहाँ निःशुल्क पढ़ाई दे करके यहाँ के बच्चों को और आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पूरा बिहार पूरे दुनिया में चमके, ताकि ये दिखे जो बिहार है। बिहार के लोग बिहारी ही नहीं होते हैं, बिहार के लोग संविधान को पानी की तरह पी जाते हैं।